ये छोटी छोटी बात आपको इसलिए बताया क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये सबके लिए है, पब्लिक के लिए है। हम सिर्फ योगा प्लेयर्स के लिए नहीं है। आप सब योगा प्लेयर्स नहीं हो तो ये सीखना जरूरी है। नेक्स्ट आप कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए ये गर्दन एक्सरसाइज जो था ये भी सबके लिए जरूरी है। जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं जाएंगे और जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो चारों तरफ जाएंगे। नेक चेंज, साइड एक्सरसाइज, साइड नेक एक्सरसाइज का साइड सब कुछ करेंगे, सिर्फ पीछे नहीं जाएंगे जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। क्यों? इससे आपको चक्कर आ सकता है। नेक्स्ट शोल्डर, शोल्डर एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। जो कभी एक्सरसाइज कुछ नहीं किया उनसे ये पकड़ा ही नहीं जाएगा, हाथ ही नहीं रखा जाएगा। तो आप सबसे हाथ आराम से रखा जा रहा है, मतलब आप सब फिट हो। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड करना बहुत जरूरी है। एक साइड में करोगे उससे आपको जितना बेनिफिट होगा उसके बाद जब आप ऑपोजिट साइड करोगे फिर जाकर बेनिफिट पूरा हुआ। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ऑपोजिट साइड किया करो। नेक्स्ट ट्रंक रोटेशन। हाँ जी, अब देखो ट्रंक का एक्सरसाइज हो रहा है। इससे नॉर्मली आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगा और हमारी उम्र में आकर जो ये साइड वाला फैट बढ़ जाता है वो कम होगा। आपकी उम्र के लिए आपका बॉडी फिट रहेगा। इसीलिए ये एक्सरसाइज हर एक एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर दोनों जमीन पर और सिर्फ अपर बॉडी घूमेगा, पैर नहीं घूमेगा। नेक्स्ट डाउन एंड बैक। अगर किसी को डिस्क का प्रॉब्लम है ये डाउन वाला नहीं करेंगे प्लीज। जिनका डिस्क का प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं झुकेंगे, वो सिर्फ पीछे जाएंगे और पीछे भी कमर पे सपोर्ट देते हुए, पीछे भी कमर पे सपोर्ट देते हुए जाएंगे। इकट्ठा, रुक जाओ, सारे इकट्ठा करेंगे, सभी इकट्ठा करेंगे। ओके, डाउन, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम है वो नहीं जाएंगे। बैक, कमर पे सपोर्ट देते हुए पीछे जाइए। डाउन, जब पीछे जाएंगे गर्दन भी पीछे जाएगा। बैक, गर्दन भी पीछे जाएगा। बेटा पीछे देखो, पीछे, हाँ जी। डाउन, बैक। जिनसे बड़े आराम से जमीन को टच किया जा रहा है वो बहुत अच्छे फिट हो, ये समझ लो, खुश हो जाओ। और जिनसे अपना पैर का उंगली तक नहीं टच हो रहा है वो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। हाँ जी, नेक्स्ट करो बेटा तारासन। हाँ जी, ये तारासन आप सबको पता है, आपका हाइट लंबा होने का एज है। रिलैक्स। ये तारासन क्या हुआ, इससे आपके एज के लिए तो हाइट लंबा हुआ, तो हमारे एज में लिए प्रिंसिपल मैम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे? चलिए फिर से कीजिए, मैं बता रही हूँ क्यों करना है। इससे हमारा बॉडी बैलेंस बनेगा, हमारा बॉडी में स्ट्रेचिंग अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम हर एज के लिए रिलैक्स, हर एज के लिए घुटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैं बताती हूँ, ये था हमारा बेसिक जो सभी कर सकते हैं। अभी भी हम बेसिक ही कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, वृक्षासन, तो ही आपका दिमाग कंट्रोल में आएगा। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आवर प्रिंसिपल मैम। क्लैपिंग कैसे, ब्लड सर्कुलेशन। याद रखना, जब भी हम क्लैपिंग करेंगे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपना भी फायदा देखेंगे। अपना फायदा क्या, जितना बार दिन में हजारों बार क्लैपिंग होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है तो हम करते हैं हजारों बार, नो, तो उसके लिए मौका ढूंढना और क्लैपिंग करना। नेक्स्ट पदाहस्तासन अभी करके दिखा रहा है, लेकिन जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। इससे आपका हाइट लंबा होगा और हमारे एज में 18-22 साल के बाद हाइट नहीं लंबा होगा। तो क्यों करना है, पेट कम करने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। होल्ड रखिए, सभी जहां तक जा सकते हो होल्ड कीजिए। जिनका डिस्क का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। ओके, रिलैक्स,
नेक्स्ट, मजा आ रहा है? हम सब दे दिए ना? बड़ी जल्द हूँ। मैम सबसे बड़ी बात है ये माहौल ने और मजा कर दिया। 2 साल बाद पहली बार किया आज। चलो नहीं, बच्चे घर पे करते हो ना? करते हैं मैम, सारे करते हैं। अर्धचंद्रा, अर्धचंद्रा, आसमान में रात को देखा है ना चांद, ये फिगर ऐसे ही लगेगा। अर्धचंद्रा है। कमर पे सपोर्ट हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम ये इंटरनेशनल योगा डे है, ये सभी एज ग्रुप के लिए है। रिलैक्स। आप जो एक्सपर्ट है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, वो ही सिर्फ हाथ छोड़ के कान के साथ हाथ रखकर करोगे, बाकी सब सपोर्ट के साथ ही करेंगे। स्पेशली जो थोड़ा एज है उनके लिए, क्योंकि डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, वेरी गुड। चलिए अर्धचंद्रासन और एक बार लास्ट टाइम। पैर का पोजीशन नहीं मैम, ऐसे कीजिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कुछ करके उसका नुकसान नहीं उठाना है, उसका फायदा उठाना है। वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। हम रेगुलर अगर ये करेंगे तो हम सभी हाथ छोड़कर कर सकते हैं। त्रिकोणासन, ये आपको आसन का नाम अगर याद भी नहीं रहता है तो आप कीजिए। मैम साइड में, बड़े इजी है और इसका बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? बॉडी संतुलन होगा जितना हो सकता है। आपको हाथ जमीन पर नहीं जाता है, नो प्रॉब्लम, जहां तक जा रहा है उतना तक कीजिए। इससे क्या होता है? बॉडी का साइड में, पेट का साइड में जो फैट है वो कम होता है, हाथ का फैट कम होता है। इसीलिए डरिए मत, मेरे से तो नहीं हो रहा है, कीजिए। रिलैक्स, जितना हो रहा है उतना में कीजिए और उसमें खुश रहिए। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड, दोनों साइड करना जरूरी है, नहीं तो एक साइड का फायदा होगा, दूसरा साइड रह जाएगा और उससे बॉडी में पेन होगा, अकड़ जाएगा और उससे आपका नुकसान होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। आपने देखा नहीं, बाद में वीडियो में देखना, आपका प्रिंसिपल मैम ने भी किया और कितना, जितना तक किया उतना तक, कितना नीटली और कितना अच्छा किया। चलिए नेक्स्ट, वज्रासन। वी फॉर वज्रासन। ये मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे जिनके घर में बेटियां हैं, ब्रश करना जैसे सिखाते हैं, बिल्कुल उसी दिन से ही उनको वज्रासन सिखा देना चाहिए। वज्रासन जिस दिन से वो सीख जाएंगे, आपने उनके नाम पे चाहे कोई प्रॉपर्टी नहीं भी छोड़ा है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। क्योंकि उसको कभी गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है उसका सामने जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर रेगुलर वज्रासन का प्रैक्टिस करोगे, लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी आप छोटे हो शायद आपको पता नहीं है, वो प्रॉब्लम कभी आपको पता लगेगा भी नहीं। मेरा यही उम्मीद होगा कि दुनिया को ये गायनोकोलॉजिस्ट का रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका पता ही ना लगे, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है और लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इसीलिए इसी का, जिनसे नहीं हो रहा है, देखो मैम से भी दोनों घुटना जमीन तक आ रहे हैं, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा है, कुछ लोग हैं जिनसे नहीं हो रहा है, वो बटरफ्लाई कीजिए। उससे क्या होगा? आपका इधर वाला मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और फिर आपसे आराम से वज्रासन होगा। घर में करके देखना 10 बार, ज्यादा नहीं, 10 बार इसका एक्सरसाइज करने का बाद आप करोगे तो आपको खुद को ही इसका पता चल जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट, अर्ध उष्ट्रासन। ये जिनका बैक पेन है वो कर सकते हैं, वो कीजिए जिनका बैक प्रॉब्लम है। आगे बैक प्रॉब्लम जिनका भी है वो कभी भी आगे झुकना वाला नहीं करना, कभी भी, मतलब जब तक आपका बैक प्रॉब्लम है। ये नहीं 5 साल पहले बैक प्रॉब्लम था अभी भी हम नहीं झुकते, नो, ये गलत फहमी है। जब जब आपका बैक प्रॉब्लम होगा तब तब नहीं करना, अदरवाइज आप ये आराम से कर सकते हैं। पैर का फीट थोड़ा फ्लैट कर दीजिए, अब थोड़ा सपोर्ट रखिए और जहां तक जा सकते हैं आप जाइए, गर्दन भी साथ में पीछे। वेरी गुड, वापस आइए। अब इसी के साथ ही अर्धकुर्मासन। वेरी गुड। हाँ जी, इसी के साथ ही फ्रंट बेंड अर्धकुर्मासन। लेकिन जिनका बैक प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। हम सब गुरुद्वारा जाते हैं तो माथा टेकते हैं ना, देखिए ये गुरुद्वारा में माथा टेकने वाला पोस्टर है, अर्धकुर्मासन। चलिए बॉडी को आगे खींचिए, इससे आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। जिनका बैक पेन है वो नहीं करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट,
अर्धमस्येंद्रासन। अर्धमस्येंद्रासन, ये बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप हम अभी करेंगे, क्योंकि हम सबके लिए ये आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये सबके लिए हो रहा है। तो हम सिर्फ बिगिनिंग स्टेप करेंगे, पैर को फोल्ड करके आराम से, इसका एक एडवांस स्टेप नहीं। अभी जो पैर, अब देखो मैम का जैसे लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट हैंड आगे आएगा, राइट, सॉरी हाँ, राइट लेग ऊपर है ना तो लेफ्ट हैंड, हाँ कोशिश करना है इधर से लाने का, हाँ जी वेरी गुड। जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ, अब पीछे घूमना, वेरी गुड। ये बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप है। जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ क्रॉस करके पीछे को देखना है। अब बिल्कुल ऑपोजिट चेंज कीजिए, अब जैसे लेफ्ट पैर फोल्ड कीजिए और राइट हैंड, बिल्कुल वेरी गुड। ये है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, सभी कोई कर सकता है। इससे वही आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो रहा है, जैसे हम पहले कपड़े धोते थे हाथ से, कपड़ा निचोड़ते ना, ये वही हो रहा है, कपड़ा निचोड़ हो रहा है, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होगा, पेट कम होगा, कमर फ्लेक्सिबल होगा। रिलैक्स। नेक्स्ट भुजंगासन। भुजंगासन, ये तो सबको करना चाहिए। आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी जब थोड़ा हिलना डुलना लगता है, छोटे रहते हैं, जो चल नहीं सकते उठ नहीं सकते, उनको देखा ना, वो भी आसन करते हैं ये भुजंगासन, तभी जाकर उनका खाना डाइजेस्ट होता है। इसीलिए पैर फ्लैट कीजिए पीछे, बिल्कुल एड़ी जोड़ने का कोशिश कीजिए। हाँ जी, नवल तक उठना है, इसका मेन फंडा है, नवल तक उठना है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। खाली पेट करना चाहिए, रिलैक्स, क्योंकि पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो खाली पेट होना जरूरी है। नेक्स्ट अर्धसर्वासन। लेटी रहिए, लेटी रहिए। अब आप सब जिनसे आराम से हो जाएगा वो तो दोनों हाथ पैर के नीचे लोगे, जिनसे नहीं होगा, और एक बात ध्यान रखना, ये जो हथेली है वो जमीन पर होगा, ये हथेली जमीन पर जाएगा। हाँ जी, अब एक पैर उठाइए मैम। हाँ जी, जिनसे नहीं होता है आप कंटिन्यू कीजिए, जिनसे नहीं होता है वो एक ही पैर उठाएंगे एट ए टाइम, फिर दूसरा पैर। इससे क्या होगा, आपका कमर को प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बच्चे रिलैक्स, चिन जमीन पर लगाना है। जो थोड़ा एज है, जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर कभी कभी छोटे बच्चे फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो भी ऐसे ही करेंगे, वन लेग। ओके, रिलैक्स। मकरासन। सॉरी, मकरा। हाँ रिलैक्स। हम अभी थोड़ी देर से कर रहे हैं तो हमें अभी रिलैक्सेशन का जरूरत है, तो इसीलिए हम रिलैक्स होंगे। शवासन के जैसे ही है, उल्टा लेटना है, दोनों पैर को खोल देना है, रिलैक्स कर देना है जितना हो सके। रिलैक्स करके हमें बॉडी का सांस को एकदम रिलैक्स कर देना है। दोनों पैर, दोनों हाथ और गर्दन को भी कोई भी एक साइड में कर दीजिए और एकदम कूल डाउन हो जाइए। जो भी एक्सरसाइज अभी किया, आपका बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट बीट पहले से सब बढ़ गया है, उसको फिर से कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल टाइम में भी आप अगर ऐसे लेटते हो ना तो आपका पेट भी आपका कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन, ऐसे ही सीधा लेट जाइए, जहाँ हो उधर ही सीधा लेट जाइए। हाँ जी, अब क्या करना है, हमने बिगिनिंग स्टेप करना है, पैर फोल्ड करना है और हाथ से पैर को टच करना है। जिनसे टच होता है वो पकड़ोगे, जबरदस्ती नहीं करना, हाथ से सिंपल टच करना है। हाँ जी दीदी कीजिए, आप देखिए मैम को, वेरी गुड। नहीं टच हो रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, सपोर्ट देकर पेट को ऊपर कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना, आराम से जितना आपसे होगा उतना ही करना। रिलैक्स, जबरदस्ती नहीं करना। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर खुशी खुशी जो क्रिया होता है उसी को ही आसन करता है। फिर से कीजिए, स्थिरम सुखम आसनम, ये बात का ध्यान रखना है। अपने बॉडी को कंट्रोल करके खुशी खुशी, आपसे पेन देना नहीं है, आराम से करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, ये बहुत ज़रूरी है गैस रिलीज करने के लिए। पेट के अंदर हमारा इतना गैस फॉर्म हो जाता है,
उसके लिए सबसे पहले एक पैर फोल्ड कीजिए, 1 मिनट, फाइनल स्टेज में जाने से पहले रिलैक्स। एक पैर फोल्ड कीजिए और सांस बाहर निकालकर पेट पे खींचिए, गर्दन नीचे रखिए। अब दूसरा पैर, एक एक पैर में जब कलिया बेटा दीदी पैर सीधा करो, हाँ जी। अब दोनों पैर को इकट्ठा, वेरी गुड। देखिए मैम को पूरा याद है क्योंकि मैम मुझे पता है रेगुलर थोड़ा बहुत करते रहते हैं, इसीलिए सभी घर में थोड़ा बहुत किया कीजिए। इससे आपका बॉडी, माइंड, दिमाग सब कुछ कंट्रोल में रहता है। इतना बड़ा स्कूल, इतना आप लोगों के बारे में सोच, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये तीनों माइंड, दिमाग और शरीर, ये सब कुछ आपका कंट्रोल में होगा। पवन मुक्तासन, ओके, रिलैक्स। इससे आपका बॉडी में कभी भी पेट में गैस नहीं रह जाएगा। जो भी फॉर्म होगा जरूरी है, गैस फॉर्म होना जरूरी है, लेकिन उसको रिलीज करना भी जरूरी है। शवासन, जैसे उल्टा लेटे थे वैसे गर्दन एक साइड में, दोनों हथेली आसमान की तरफ, पैर भी रिलैक्स। अब इसमें क्या करना है, इसमें सोचना है ये जो आपने धरती के गोद में आज इतना अच्छा मौका मिला है और ऊपर से शावर भी हो रहा है, ब्लेसिंग है, तो ये सब कुछ, ये जो मज़ा है, ये मज़ा का लुत्फ उठाइए। शवासन में अपने आप को रिलैक्स कीजिए। दोनों हथेली ऊपर की तरफ होगा, दोनों हथेली आसमान की तरफ, मत आसमान की तरफ होगा, दोनों हथेली आसमान की तरफ। भगवान का थैंक यू हर वक्त करना चाहिए। ये वही बहुत सुनहरा मौका है, वक्त है कि हम भगवान जी का धन्यवाद करें कि आज का दिन के लिए, ये सुंदर सुहाना दिन के लिए। साथ में हम मम्मी पापा का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें जन्म दिया, इस स्कूल में पढ़ने के मौका दिया, और उसके बाद प्रिंसिपल मैम का, क्योंकि हमारा स्कूल इतना सुंदर और इतना अच्छा बनाने के लिए। और उसके बाद अपने को भी थैंक यू बोलो कि हम इस काबिल है कि इस स्कूल का हिस्सा बन पाए। तो इसीलिए सभी बातों का, जब भी कुछ करते हो उसके लिए थैंक यू कीजिए। सबको, अपने आप को भी उससे और ब्लेसिंग मिलती है। ओके, अब हम बैठेंगे और प्राणायाम के लिए प्रस्तुत होंगे। प्राणायाम, ये जो अभी हमने किया, तब तक बैठ जाइए। सीधे आसन पर बैठ सकते हो, जिनसे बैठा नहीं जाता है सिंपली चौकड़ी मार सकते हो, क्रॉस योर लेग कर सकते हो, पद्मासन पर बैठ सकते हो। जिनसे जमीन पर नहीं बैठा जाएगा वो चेयर पर भी बैठकर कर सकते हो। तो प्राणायाम ये होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये जो अभी हमने किया ये था आसना, ये पहले किया एक्सरसाइज, फिर किया आसन, अब करना है प्राणायाम। ठीक है, सबसे पहले अपना मास्क का सिर्फ ये नाक वाला हिस्सा, आपके घर में किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डीप ब्रीदिंग, क्योंकि आज का दिन ऐसे है हमें किसी को कुछ देना नहीं है, स्पेशली ये प्रॉब्लम। डीप ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग जो है वो खुले जगह पे, ये सबसे अप्रोप्रिएट जगह है, खाली पेट होना जरूरी है, फ्रेश एयर होना जरूरी है। तो आज का ये मौका हम छोड़ नहीं सकते ब्रीदिंग करने के लिए। और ये जो हाथ है ये ज्ञान मुद्रा है, ये हाथ का पोजीशन ज्ञान मुद्रा है। ये हाथ पे अपने घुटने के ऊपर रखकर इसका ध्यान का, जब आप मेडिटेशन ध्यान करते हो तभी भी आपका ये हाथ का पोजीशन अच्छा रहता है। लॉक हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्राणायाम। अभी हम कर रहे थे सिंपल ब्रीदिंग, ले रहे थे, सिंपल छोड़ रहे थे। अब चलिए अनुलोम विलोम। ये जो हम ले रहे थे, सो रहे थे ना, ये अभी जैसे मैं बातें कर रही हूँ तभी भी कर रही थी, आप बैठकर कुछ कर रहे हो तभी भी कर रहे थे। ये कुदरत का खेल है, हम नॉर्मली करते ही है। ये खड़ी है, फोटोग्राफर है, मैडम है, सभी कर रहे हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये सिस्टम अजय, ये सिस्टमेटिकली अभी हम कर रहे हैं। हाथ ऊपर करो, ऐसे नाक के सामने रखोगे तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हाथ ऊपर कीजिए, एल्बो ऊपर कीजिए ताकि उनको रास्ता मिले आने जाने का। आपका शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ों को चाहिए, उनको खाना बनाने के लिए, और इनसे ऑक्सीजन आपको चाहिए। तो ये लेन देन हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। घर पे बंद रूम में नहीं करोगे, ओपन जगह पे, अगर थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा प्लांट है उसके सामने करोगे। नेक्स्ट
इसका बेनिफिट भी आप सबको कंटिन्यू। अब क्या करना है, कपालभाति, सिर्फ सांस छोड़ना है, लेना नहीं है, ठीक है, छोड़ना है, साथ में पेट अंदर खींचना है। जब भी छोड़ेंगे तब सांस पेट अंदर खींचे। चलिए, सांस छोड़िए, पेट अंदर खींचिए। ये झटका नहीं मारना, झटका मारने से स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्ट होगा, नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं प्राणायाम एक्सपर्ट के सामने करना चाहिए। पीठ सीधा, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, और सांस बाहर आराम से, झटका नहीं, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। ये करोगे तो शरीर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा, और पेट अंदर खींचने के कारण आपका पेट कंट्रोल में रहेगा, प्लस पेट के अंदर जो भी मांसपेशी है वो स्ट्रांग होगा, पेट के अंदर का सफाई होगा। ये पेट के अंदर का सफाई बहुत जरूरी है। शांति पाठ शायद आप छोटे हो, आप करते नहीं हो। आप सबसे पहले ये आज का डेट में तो यूट्यूब सबके घर में है, यूट्यूब में आप जाकर देखेंगे शांति पाठ क्या होता है। सुबह सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो हाथ अभी हम सिंपल करेंगे। एक प्राणायाम सबको करना चाहिए, दैट इज की कैंडल को ब्लो करना। जैसे कैंडल को हम बुझाते हैं ना, तो वो प्राणायाम जो है उससे कोविड नहीं होता, क्योंकि जो वो कोविड किट में भी बैलून देते हैं ब्लो करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लंग्स को पूरा एम्प्टी करिए। सो ऐसे करेंगे हम, बस जैसे कैंडल को ब्लो आउट कर रहे हैं। हम कैंडल हमारे सामने है, हम उसको बुझाना है, तो हम क्या करेंगे? समझ आया ना? चलिए सोचिए कि आपके सामने कैंडल है, मुंह का मास्क नीचे कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके घर में सब फिट है। तो अभी मुंह से ब्लो करना है। पूरा एम्प्टी करेंगे, पूरा खाली कर लेंगे, सारी जो हवा है वो बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम कैंडल को ब्लो कर रहे हैं। जैसे कैंडल को ब्लो करते हैं, आपका बर्थडे है, आप कैंडल को ब्लो कर रहे हैं, बस ऐसे विजुअलाइज करिए और फिर करिए। क्या बोला मैम ने कि आपका बर्थडे है, आप सोचिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके सामने कैंडल रखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा देर लंबा सांस मुंह से ब्लो कीजिए और पेट को अंदर खींचिए। जो अभी प्राणायाम का रूप में देखा था वही लंबा समय, ज्यादा से ज्यादा समय ब्लो कीजिए और पेट को अंदर खींचिए। इससे क्या होगा, आपका अंदर थोड़ा बहुत भी कोई जम्स है ना, लंग स्ट्रॉन्ग होगा और वो जम्स भी निकल जाएगा। तो ये बार बार कीजिए, कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, बार बार रिपीट। हमने पहले भी देखा था ना, बैलून ब्लो करना, हवा फूंक मार के हैंकी उड़ाना गेम के तौर पे, तो ये वही उसी का ही पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़िए, मुंह से माध्यम से, मुंह के माध्यम से, नाक से नहीं। लंबे समय तक करना है, साथ में पेट भी खींचना है। साथ में पेट भी अंदर खींचना है। और जब जिनको ये आराम से होता है वो पेट को होल्ड भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका पेट के मसल स्ट्रॉन्ग होता है। जिनसे नहीं प्रैक्टिस है वो होल्ड नहीं करेंगे, उससे आपका बैक में प्रॉब्लम हो सकता है। जिनका बैक प्रॉब्लम है वो भी नहीं करेंगे। योग आप सबको शायद पता है, योग बहुत बड़ा है। हाँ जी, शांति पाठ मैं मैम के सामने ले रही हूँ। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वरवम शांति शांति रेद्रावा शांति सामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, बहुत अच्छे से योगा कराया। और आज योग दिवस पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम रोज योग करेंगे, रोज प्राणायाम करेंगे और हम आरोग्य रहेंगे, हर रोग से मुक्त रहेंगे। हम गॉड से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे शरीर से हर रोग को दूर कीजिए, और जो पैंडेमिक इस समय दुनिया में हमारे देश में चल रहा है उसे दूर कर सबको स्वस्थ जीवन दीजिए। इस रोग के डर से निर्भय कीजिए, ताकि हम वापस इस स्कूल के कॉम्प्लेक्स में आकर अपने जीवन को सफल बना सकें। शांति शांति शांति। घर से
डॉक्टर रश्मिवीर जी ने अभी अभी आपको शांति पाठ करके सुनाया और आप सबके साथ योग का अभ्यास करके दिखाया और इनसे सीखने का कोई कमी नहीं है। अभी मेरे को दिल था कि मैम को मैं बोलूँ कि मैम थोड़ा मेडिटेशन के बारे में हल्का सा लेकिन बारिश हो रहा है मैम कर लेते हैं। हाँ 1 मिनट मैम से सुनो जो आपको माइंड भी हम ब्रेथ कंट्रोल करेंगे, साथ ही में हमारा माइंड कंट्रोल होगा। तो प्राणायाम के बाद बेशक 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में ज़रूर बैठें। जैसे मेडिटेशन कहे माइंडफुलनेस कहे, तो जो भी हमने प्राणायाम में किया अपना ब्रेथ कंट्रोल किया, लेकिन हमने उसके साथ साथ अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया। तो आप क्या करेंगे कि अब आप साथ साथ अपने मन के साथ ब्रेथ के साथ साथ अपने मन को भी कंट्रोल करेंगे। आप अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जो जगह है वहाँ पर आप अपने आप को कहेंगे कि मैंने अपने मन को रोक दिया है। मैं व्रत लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं वहाँ से अपने मन को नहीं हटाऊंगा। मेरा मन मैं जहाँ चाहे ले जा सकता हूँ। मैं यहाँ से शिमला भी ले जा सकता हूँ, बॉम्बे भी ले जा सकता हूँ, यूएस भी ले जा सकता हूँ। तो हम क्लास में भी बैठे होते हैं, हमारा मन कहीं भी चला जाता है। तो अब मैं मन को कोशिश करूँगा कि मैं मन को बिल्कुल अपनी आईब्रोज के बीच में टिका लूँ और वहाँ पे सोचिए कि ओम लिखा हुआ है। तो अब उस ओम के ऊपर अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपनी ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे प्राण है, मेरे साथ है। तो इन एंड आउट अपने ब्रेथ की ओर देखिए और अपने मन को अपनी आईब्रोज के बीच में टिका कर रखिए। तो बिल्कुल कोई भी जो विचार आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, प्रिंसिपल मैम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बारिश हो रही है, मुझे तंगी हो रही है, तो ऐसे विचार को हम अपने माइंड से खाली कर देंगे, बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे अपने माइंड को। और थोड़ी देर बाद जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि अरे अब तो मुझे कोई विचार नहीं आ रहा। आए भी तो घबराना नहीं, ये नहीं सोचना, पहली बार करने से कोई भी चीज़ नहीं आ जाती। तो उसे बार बार रोज करेंगे तो अपने आप हमें इतना अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि जिस शांति का पाठ हमने किया हम उस शांति को अनुभव करने लग जाएंगे। और हर व्यक्ति को पीस चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, हर एक को सुख चाहिए। तो सुख, पीस और शांति से ही आता है। तो अब हम उसका प्रयास करेंगे। आप अपनी ब्रेथ को देखेंगे, इन एंड आउट, अपने माइंड को खाली कर लेंगे और माइंडफुल नहीं रखेंगे, माइंडफुलनेस करेंगे, राइट। तो आप जैसा मैंने बताया 2 मिनट के लिए उसका प्रयास करिए और उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आप सुख महसूस कर रहे हैं, आप शांत हो पा रहे हैं। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि आप, वहाँ मैंने कहा था आप सोचें कि वहाँ ओम लिखा हुआ है। आप भी साथ बोल सकते हैं ओम।
साथ साथ दोनों हाथ रब कीजिए। अब अपना आईज के ऊपर टच कीजिए हल्का से, धीरे धीरे फिर से रब कीजिए। मास्क नीचे कर दीजिए, फेस को नीचे से ऊपर, फिर से दोनों हाथ रब कीजिए। फोरहेड को नीचे से ऊपर, फ्रेश महसूस होगा। आप रिलैक्स हो गए थे, आप फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोनों हाथ रब करके ऑपोजिट हाथ लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को ऐसे हील करके पूरा बॉडी को, कोई भी नेगेटिविटी रहेगा उसको शरीर से बाहर निकालिए। फिर से राइट और रब कीजिए। ऐसे करते हुए कुछ भी एक नेगेटिव रह गया तो उसको बाहर निकाल कर फेंकिए। इसी तरह ही पैर से भी मसाज करते हुए एकदम पैर का फिंगर के माध्यम से कुछ भी नेगेटिव रह गया है नहीं, पहली बात इतना अच्छा प्रैक्टिस के बाद फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो उसको बाहर थ्रो कर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार क्लैपिंग के साथ आज का 2021 इंटरनेशनल योगा डे का समापन हो रहा है। बहुत जोरदार ताली। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।